हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम, जो कि 2024 में आपको क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है। 2024 का ये पेपर है अकाउंटेंसी का। फिक्स्ड कॉस्ट इज ए कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर देते, क्योंकि आप सब अगर PYQ के ऊपर आए हो सॉल्व करने पेपर, तो आप सब ना टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल होगा वो मैं आपको समझा दूंगी, ऐसे आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है इसका। ठीक है, विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। ठीक है, जो आउटपुट में उसमें चेंज नहीं होगा, चाहे वो 0 हो जाए 100 हो जाए, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, मूव टू द सेकंड MCQ। ठीक है, इसमें प्राइम कॉस्ट जो है कैलकुलेट करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। आप सबको बता दूं कि इसमें हम परचेज को काउंट नहीं करते। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग को भी काउंट नहीं करते। ठीक है, और बचे 3, तो इसको हम तीनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, 90,000, 60,000, 20,000 को प्लस करें तो कितना बनता है, प्लस करो, 8, 8, 16, 17। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1,70,000 जो उसका राइट आंसर है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, जहाँ पे हम देखें कि सप्लायर का मतलब क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ओके, गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, परचेज, क्योंकि सप्लायर जो होता है सामान खरीदते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द परचेज, सामान खरीदते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ क्या कहते हैं? यस, कहता है कि बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है कौन सा स्टेप था? जो अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटिंग तो हम बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले बुक कीपिंग तो कौन सा था? फर्स्ट। ठीक है, सभी को पता है फर्स्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? ये सबको पता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एसेट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी। ओके, तो इसमें सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ क्या बोलता है? विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूड ह्यूमर सोर्स इन बैलेंस शीट। ओके, कौन सा कंसेप्ट बोल रहा है कि हमको एक्सक्लूड करना है, किसमें करना है? ह्यूमन सोर्स इन बैलेंस शीट में। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट है वो जो क्या बोल रहा है कि हमें सजेस्ट कर रहा है कि एक्सक्लूजन करना है, वो भी ह्यूमन सोर्स इन बैलेंस शीट में। तो हम राइट आंसर देखें तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 37 MCQ क्या बोलता है? Which of the following procedure should an accountant follow while preparing a voucher? कौन सा प्रोसीजर जो फॉलो करता है should an accountant follow, जो कि while preparing a voucher? इसमें वोचर क्या होता है? जो इनवॉइस टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं हम वोचर। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि वेरीफाई द डाटा। ठीक है, अमाउंट, सिग्नेचर, ट्रांसलेशन डिटेल्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, कंफर्म इफ ऑथराइजमेंट। ओके, सिलेक्ट द टाइप ऑफ। ओके, तो ऑल ऑफ द वर्ब इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज ए प्रूफ पेमेंट फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब आप क्या करते हो कि कैश में पैसा देते हो, बैंक में जाते हो कि जमा करवाने 5,000, 10 कोई भी दे करवाते हो, तो आपके पास क्या प्रूफ रहता है कि मैंने उधर पैसे बैंक में जमा करवाएं? तो आपको जो है रिसिप्ट देता है ना, वो जब आप बैंक में जाते हो तो स्लिप भरते हो, आधी स्लिप अपने पास रखते हैं, आधी आपको देते हो, उसमें क्या करते हैं, स्टैंप लगा के देते हैं, वहाँ पे क्या लिखा होता है, आपको क्या प्रूफ होता है, तो वो क्या होता है, रिसिप्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ क्या कहते हैं? इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट शो एज। ठीक है, जब आप कैश जो है वहाँ पे जमा करवा देते हो तो बैंक स्टेटमेंट, तो उसको हम, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो है क्या लिखा होता है जब आप कैश उसमें डिपॉजिट करवाते हो, तो क्या लिखा होता है वहाँ पे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट। ओके,
मूव टू द नेक्स्ट MCQ क्या बोलते हैं, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांसिट इन बैंक रिकंसिलिएशन। ओके, क्या बोले, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांसिट इन बैंक रिकंसिलिएशन। सबसे पहले आपको पूछा क्या है, व्हाट इज मीन्स मीनिंग पूछा है किसका, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि बैंक में कैश जो है जमा करवाना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो पैसा क्या आपको बचता है ना, तो राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एडेड टू बैंक बैलेंस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ चेक इज दैट विच इज इशू बाय फिल्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। इसका मतलब कि आपने किसी बंदे को चेक दिया, ठीक है, तो उसने अगले वाले बंदे ने अभी तक उससे पैसे नहीं निकाले चेक से, ठीक है, मतलब आपके अकाउंट से पैसे भी नहीं कटे। जो चेक अभी तक नहीं लगा मीन्स उससे पैसे नहीं निकाले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनप्रेजेंट चेक बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में दिया है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आपको अनप्रेजेंटेड देता तो भी ठीक रहता, आउटस्टैंडिंग इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ क्या बोलते हैं, द PEFMS जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, वाज अर्लियर नोन एज। राइट आंसर क्या होने वाला, देखो इसका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोसीजर फॉर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग का मतलब होता है सिंगल एंट्री, ओके। रिकॉर्डर इज कॉमनली नोन एज। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल पोजीशन को हम क्या बोलते थे, बैलेंस शीट, और इनकम्प्लीट अकाउंटिंग को मैंने बताया क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 44। इसने क्या बोला है, व्हाट हैपन व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड टू पार्टनर। तो राइट आंसर क्या होने वाला, वाटे बोलते क्या होगा, वाटे जब इंटरेस्ट जो है ड्राइंग इज चार्ज टू पार्टनर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। देखिए अगर हम M एंड N आर टू पार्टनर, ठीक है, दो पार्टनर है, कौन कौन से, M और N, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, दे एडमिट P एज ए न्यू पार्टनर जो कि विद 1/5 शेयर, ओके, दे विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, ओके। 5 टुकड़े करने हैं, एक कितने, 3 हो गए ना, 1 2 3 4 5, समझ लो कि बराबर है, ठीक है, में से बराबर नहीं बने। ओल्ड कितना दिया हमें, अगर ओल्ड देखे हम 3:2, ओके, इसका 1/5 शेयर पार्टनर न्यू, तो मतलब समझ लो ये 1/5, ओके, कितना ये 1/5, पीछे कितना बचा 4/5, ओके। तो यहाँ पे हम देखें कि 5 थे, तो एक साइड जो थी 1/5, ठीक है, तो इतना सा 1/5 जो पीछे के 4 हिस्से बचे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4.5 होगा, ठीक है। अगर हम इसको निकालें M और N, जैसे यहाँ पे M का कितना होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 4.5 था ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, ऐसे लिखते हैं ना रेशो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 4 या 12 अपॉन कितना, देखो मैं पूरा रफ कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है। M जो है ये क्या होगा 4.5, ठीक है, क्योंकि 1.5 तो इधर है, 4.5 बचा पीछे, मल्टीप्लाई ये 3/2, ओके। जो N होगा वो भी 4.5 मल्टीप्लाई 2/5, सॉरी यहाँ भी 5, ओके।
अगर हम इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर क्या आता है, 4 3 12 और 25, जहाँ पे आ गया 12 और 25, सॉरी 12 और 25, ठीक है। मैं सीधा इसको कट कर रही हूँ, 12 और 25 आ गया इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 12/25, किसका, m का। और n का देखिए 4 2 8 5 5 25, 8 और 25, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं m कितना है, 12/25, और दूसरा n कितना, 8/25, ठीक है। 12 और 8, ठीक है। मैं पूरा रब कर रही हूँ यहाँ पे, 12 और 8, ओके, ठीक है। 12 8, ओके, m है, n है, तीसरा कितना 1/5, जिसको हम 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, ओके, तो कितना आएगा 5 और 25, तो ये जो हमारा आंसर बनेगा, ओके, 12/8 बी इज द राइट आंसर, ओके। समझ आ गई ना आपको, जो कि 5 स्लाइस मैंने आपको बता दी थी, जैसे 5 टुकड़े इससे करने में समझो बराबर 1/5 ये हो गए थे। जो 4 बचे वो इन दोनों की रेशो है, तो जितने कितने थे, तो कितने बचे थे पीछे, 4/5, ठीक है। 4/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दी किससे, 3 कितने थे टोटल 5, और दूसरे को भी कर दी 4/5 मल्टीप्लाई कितने थे n के पास 2/5, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। ये नहीं देखना कि वीडियो लंबी है, समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, बस आपको आपका क्या एक मोटिव है, क्या एक गोल है कि जो हमें क्वेश्चन MCQ सॉल्व करे, बस हमें समझ आ रहा है, समझ आ गया ना आपको, बस सॉल्व हो गया, बस। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। द मेथड ऑफ transferring item from a journal into their respective ledger account or journals is known as। जब हम जर्नल से क्या करते हैं, लेजर में डालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या, पोस्टिंग, ओके। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। क्या बोलता है कि व्हेन ऑडिट इज अंडरटेकन टू चेक द फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इरेगुलरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज विच टाइप ऑफ ऑडिट। क्या मतलब है कि आपने फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब आप पूरा देख रहे हो सिस्टम की, कैमरे लगे नहीं लगे, एम्प्लॉयज़ को देख रहे हो कि रोज़ आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। इरेगुलरिटी का मतलब कोई मतलब आपने कोई सेल गलत तो नहीं कर दी, ठीक है। और फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब आपने कैमरे वगैरह सही से लगाए हैं, गिनती वगैरह एम्प्लॉयज़ की कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के ऑडिट को क्या कहते हैं, तो उस कंट्रोल को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल कंट्रोल, सी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। क्या बोलते हैं, करंट रेशो इज इक्वल टू, किसके इज इक्वल टू है करंट रेशो, तो किसके इक्वल होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ओके। तो फर्स्ट आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। क्या बोलता है, ए बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, तो राइट आंसर द कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर, ओके, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। Which of the following is are included in definition of goods as defined under section 252 of the CGST Act 2017। वेट पीछे क्वेश्चन आ गए, किसका गए थे, एक मिनट, मैंने 49 किया ना, 49 यस उसके आगे ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट MCQ क्या कहता है कि ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द देखो सबसे पहले क्या होता है, आप सभी को पता है, जर्नल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है, फिर क्या आ जाता है, ट्रायल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके, किसके लिए, जर्नल, ठीक है,
C is the right answer. Move to the next MCQ number 51. Which of the following? सर सॉरी, ऊपर जो MCQ है उसका आंसर जनरल नहीं है, ठीक है. उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लेजर. ओके. नेक्स्ट MCQ. Which of the following journal prepare their books of accounts under single entry system? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट MCQ. GST इज ए कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन. GST इज ए क्या है? कंजप्शन है जो कि ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है. तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं आप इनका कमेंट में आंसर देना, ठीक है. 8 क्वेश्चन होंगे. 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9. ओके. इनका आप कमेंट में आंसर देना, ठीक है. जहाँ मैं आपको सेकंड वीडियो में करवा दूँगी, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो आएगी तो जो बच्चे हुए 9 10 क्वेश्चन उसमें करवा दूँगी, ठीक है.